नमस्कार भाई सभी को। एक बार फिर था भाई आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके भाई मोहित पर। आज की अपनी वीडियो रहने वाली है भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हरियाणा जीके 2014 से लेके 2024 के बीच में भाई जितने पेपर हुए हैं सारे करवाऊंगा। उसी चीज़ में ध्यान में रखते हुए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। जिस भी भाई ने जिस भी बहन ने वीडियो बढ़िया लग गए तो चैनल ने सब्सक्राइब जरूर करें भाई। किस प्रकार की मृदा की जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा चिकनी मृदा। ठीक है। चीका युक्त सिल्ट पर देखा अत्यंत भारी या बहुत भारी मिट्टी। ठीक है। तो किस प्रकार की मृदा की मृदा की जल धारण करने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है? चिकनी मिट्टी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फतेहाबाद व थानेसर में पाई जाने वाली कठोर चीका को सोलर मिट्टी कहा जाता है। जगाधरी में पाई जाने वाली लोह युक्त चीका मिट्टी को डाक्कर मिट्टी कहा जाता है। इस मिट्टी में उर्वरकों का प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी एशिया का प्राचीनतम सड़कों में से एक हरियाणा में स्थित है, तो उसका कौन सा है? वो ग्रैंड ट्रैंक रोड जो है आपने बेरा है। इसने जो शेरशाह सूरी ने निर्माण कराया था इनका भाई। ठीक है। NH 44 पुराना नाम क्या था NH 44 का? जो यू ग्रैंड ट्रैंक रोड है यू NH 44 है ना, जो उसने ग्रैंड ट्रैंक रोड का मैं पुराना नाम NH 1 व NH 2 था। सर्वाधिक जिले 7 जिलों से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है यो हरियाणा में। इसकी लंबाई 257 किलोमीटर है। जो यो ग्रैंड ट्रैंक रोड है यू हरियाणा के 7 जिलों से गुजरता है। अम्बाड़ा, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद व पलवल। ये विशेष इनमें से 5 जिले अम्बाड़ा, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत तथा सोनीपत NH 1 पर पड़ते थे, जिनकी लंबाई 182 किलोमीटर थी, तथा फरीदाबाद तथा पलवल NH 2 पर, जिनकी लंबाई 75 किलोमीटर थी। वर्तमान में NH 1 तथा NH 2 संयुक्त रूप से NH 44। जो NH 1 और NH 2 था ना, वो दोनों का मिला के एक कर दिया और दोनों का जो एक ही नाम कर दिया NH 44। बलदेव नगर, अम्बाड़ा कैंट, शाहबाद, पिपली, नीलोखेड़ी, तरावड़ी, करनाल, गरोंडा, कोंड, पानीपत, समालका, मुरथल, राई, कुंडली, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, पलवल, ओडल इसमें है यो। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है, कार्यकारी विभागों का नेतृत्व डैश द्वारा किया जाता है? राज्यपाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कार्यकारी विभागों का नेतृत्व राज्यपाल द्वारा किया जाता है। राज्यपाल के कार्य हैं, राज्यपाल द्वारा राज्य के सभी मुख्य पदों की नियुक्ति की जाती है, जैसे राज्य निर्वाचन आयुक्त अनुच्छेद 243 टै के अनुसार। ठीक है। राज्य वित्त आयुक्त अनुच्छेद 243 जै के अनुसार। राज्य का महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल अनुच्छेद 165 के अनुसार। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य अनुच्छेद 316 के अनुसार की नियुक्ति करता है राज्यपाल, परंतु इन्हें पद से हटाया नहीं जा सकता। अगला है, अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल किसी न्यायालय द्वारा दिए गए दंडादेश को कम या स्थगित कर सकता है। अगर किसी ने मान लो कुछ कठोर सजा मिल गई तो राज्यपाल चाहे तो भाई उसने कम सजा न कम कर सका है। समाधान शक्ति 3 प्रकार की होती है। लघुकरण दंड को कम करना, निलंबन दंड को समाप्त करना, परिहार पुनः जांच के लिए भेजना। राज्यपाल किसी चल इतना बहुत है राज्यपाल के बारे में यार। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वैसे तो देखो ये पूरा पेज भरा पड़ा है भाई, ऐसे तो बुक ही कंप्लीट नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन जैसे पंचायत और नगर निगम में चुनाव लड़ने हेतु न्यूनतम आयु क्या है? तो स्थानीय स्वशासन जैसे पंचायत और नगर निगम में चुनाव लड़ने हेतु न्यूनतम आयु क्या है? तो 21 वर्ष भाई। स्थानीय स्वशासन जैसे पंचायत और नगर निगम दोनों में चुनाव लड़ने की जो न्यूनतम आयु है कितनी है? 21 वर्ष। हरियाणा के कितने लोगों का पद्मश्री अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो हरियाणा के कितने लोगों को जो है पद्मश्री अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? 4। हरियाणा की 4 हस्तियों को पद्मश्री अवार्ड दिया जाएगा। डॉक्टर हरिओम तथा डॉक्टर रामचंद्र सिहाग को साइंस एंड टेक्नोलॉजी, महावीर सिंह गुड्डू को कला, गुरविंदर सिंह को सामाजिक कार्य के लिए पद्मश्री अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है।
गुरविंदर सिंह सिरसा का है। सिरसा के दिव्यांग सामाजिक कार्यकर्ता गुरविंदर सिंह बेघरी निराश्रियों, महिलाओं, अनाथ जो अनाथ हैं और दिव्यांगजनों की भलाई के लिए काम करते हैं। उन्हें बाल गोपाल धाम नामक बाल देखभाल संस्थान की स्थापना की, जहां 300 बच्चों के सपने को सजाया जा रहा है। अब तक वह हजारों लोगों को मदद पहुंचा चुका है। रामचंद्र सिंह आग जो है हिसार का है। 71 वर्षीय रामचंद्र सिंह आग एचयू हिसार के बेसिक साइंस कॉलेज के डीन रहे। मधुमक्खी पालन, फसल परागण, पारिस्थितिकी, मछली रोग विज्ञान, पर्यावरण, जीव विज्ञान में शोध करा था इसने भाई। ठीक है। हरिओम जो है जींद का है। कृषि विज्ञान केंद्रों कुरुक्षेत्र में प्रधान वैज्ञानिक रह चुके हैं यू भाई। और जींद के सफेदों का है। प्राकृतिक खेती प्रोजेक्ट के स्टेट एडवाइजर है यो। 4000 गांव तक प्राकृतिक खेती पहुंचाई थी इसने, इसलिए इस तरह पुरस्कार मिला। लास्ट है महावीर गुड्डू गांगुली जो है आपका जींद का। 62 वर्षीय महावीर गुड्डू जींद के गांगुली के रहने वाले हैं। हरियाणवी वेशभूषा धोती कुर्ता में सोलो डांस करते हैं। चिमटा, बीन, बांसुरी और शंख बजाकर मंत्र मुग्ध कर देते हैं। ठीक है। डैश के उत्पादन में हरियाणा का प्रथम स्थान है। तो मशरूम इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भाई, ऑप्शन नंबर डी। देखो अब मशरूम के उत्पादन में हरियाणा का प्रथम स्थान है। सोनीपत जिले का खुगड़ू गांव मशरूम खुम्बी यानी कि मशरूम का मतलब खुम्बी जो है उत्पादन के लिए देश भर में प्रसिद्ध है। महाभारत में डैश अध्याय हैं तो 18। महाभारत ग्रंथ के रचयिता महर्षि वेदव्यास ने लिखा था। महाभारत सबसे बड़ा महाकाव्य ग्रंथ है जिसे संस्कृत में लिखा गया है। वेदव्यास ने जो महाभारत ग्रंथ की रचना की उसमें कुल 12 पूर्व अध्याय हैं। आदि, परव सभा और परव वन, परव विराट, परव उद्योग, परव भीष्म, परव द्रोण, परव असवमेधिक, परव महाप्रस्थानिक, परव सौप्तिक, परव स्त्री, परव शांति, परव अनुशासन और मौसल पर्व, कर्ण पर्व, शल्या पर्व, श्रवण रोहण पर्व तथा आश्रम वार्षिक पर्व। ठीक है। तो महाभारत में जो है 18 कितने अध्याय हैं? 18 साल के नाम गणवा दिए। हरियाणा पर आक्रमण करते हुए मोहम्मद गजनवी के साथ देखो हरियाणा पर HSC ग्रुप 2 जेई इलेक्ट्रिकल माधायु हरियाणा पर आक्रमण करते हुए मोहम्मद का साथ देने वाले अलबरूनी ने घटनाओं का जिक्र इस प्रसिद्ध पुस्तक में किया। तो कौन सी पुस्तक थी उसकी? किताबुल हिंद। ठीक है। जो अलबरूनी जो उसको मोहम्मद गजनवी के साथ आया था अलबरूनी, उसने एक पुस्तक लिखी थी किताबुल हिंद। उसमें जो है इसने इस घटना का जिक्र कर रखा है अलबरूनी ने। ठीक है। किताबुल हिंद हरियाणा के विशेष विषय में अलबरूनी का विवरण या वृत्तांत बहुत प्रामाणिक माना जाता है। अलबरूनी ने इस ग्रंथ की रचना अरबी भाषा में की थी। वह मोहम्मद गजनवी के आक्रमणों के साथ भारत आया था। उसने अपनी पुस्तक में महमूद के थानेसर आक्रमण के समय हरियाणा की स्थिति पर महत्वपूर्ण प्रकाश डाला है। इसके अतिरिक्त उस समय के कुरुक्षेत्र, कैथल, पानीपत व झांसी के नगरों का वर्णन भी अपनी पुस्तक में किया है। अलबरूनी ने अपनी पुस्तक किताबुल हिंद में ब्रह्म सरोवर का भी जिक्र किया है। यो भी क्वेश्चन आया है कि अलबरूनी की पुस्तक किताबुल हिंद में किस सरोवर का वर्णन है? ब्रह्म सरोवर का वर्णन है भाई। अलबरूनी के अनुसार उस समय थानेसर के मंदिरों में पीतल या ब्रोंज से निर्मित मूर्तियां होती थी। अलबरूनी यह भी बताता है कि थानेसर में लोगों को सूर्य मंदिर में अत्यधिक गहन आस्था थी। जो थानेसर के लोग थे उस समय उन्हें सूर्य मंदिर में बहुत उनकी आस्था थी। किताबुल हिंद को तहकीक हिंद भी कहा जाता है। 23 सितंबर 2022 को हरियाणा सरकार ने राज्य के प्रावस्था 3 और प्रावस्था 4 के कैंसर रोगियों के लिए डैश की एक मासिक पेंशन शुरू करने का निर्णय लिया। तो जो कैंसर के जिनका
चौथी स्टेज का और तीसरी स्टेज का कैंसर चल रहा है, उनके लिए जो है हरियाणा सरकार ने पेंशन देने का काम किया है और तो पेंशन दी जाएगी 2500 रुपये। हरियाणा सरकार ने 23 सितंबर 2022 को राज्य के स्टेज 3 और स्टेज 4 कैंसर रोगियों के लिए 2500 रुपये मासिक पेंशन शुरू करने का निर्णय लिया है। उत्तर भारत का पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र हरियाणा के किस स्थान पर बनाया जाता है? तो उत्तर भारत का पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र हरियाणा के किस स्थान पर बनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा गोरखपुर। हरियाणा की पहली परमाणु ऊर्जा परियोजना न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट हरियाणा के फतेहाबाद जिले के गोरखपुर गांव में स्थापित की जा रही है। इसकी शिलान्यास जो करा था 13 जनवरी 2014 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह ने किया था भाई। ठीक है, तो जो उत्तर भारत का पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र है हरियाणा के किस स्थान पर बनाया जाता है? ये गोरखपुर। और गोरखपुर कहाँ पर? आपका फतेहाबाद में। इसकी जो शिलान्यास किया था 13 जनवरी 2014 को जो तत्कालिक प्रधानमंत्री थे उस टाइम के, तो जो मनमोहन सिंह थे, जिनका भी डेथ हो गई थी पीछे जनवरी के महीने में। यह उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। इसे गोरखपुर या कुमारिया परमाणु संयंत्र के, देखो भाई इसमें बचाने वाला काम है। आप तक पूछ लिया कि गोरखपुर परमाणु संयंत्र कहाँ है या कुमारिया परमाणु संयंत्र कहाँ है, तो सारे के सारे ये आपके फतेहाबाद जिले में है। और इसका एक ही नाम है, यूँ एक ही चीज़ है, सारे एक ही होता है। गोरखपुर को कुमारिया का हो, ठीक है, फतेहाबाद में है यो। ठीक है भाई। हरियाणा की भिवानी तथा हिसार में दूसरे नाभिकीय विद्युत केंद्र की स्थापना हेतु योजना बनाई जा रही है। पहला तो यू है, दूसरा बनेगा आपका भिवानी या हिसार में भाई, भिवानी और हिसार दोनों में बनेगा। गोरखपुर नाभिकीय संयंत्र की क्षमता 250 मेगावाट है। अगला क्वेश्चन है, साइना नेहवाल ने डैश ओलंपिक 2012 में कांस्य पदक जीता? तो इसने लंदन, साइना नेहवाल हिसार ने वर्ष 2012 में हुए लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। इन्हें वर्ष 2010 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, वर्तमान में मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था भाई। अगला है, हरियाणा में पहली टेक्सटाइल मिल भिवानी में डैश में स्थापित की गई? तो हरियाणा में जो पहली टेक्सटाइल मिल थी भिवानी में लग गई थी, वह कब लग गई थी? 1937 में हरियाणा में भिवानी में पहली कपड़ा मिल, ग्रासिंग कपड़ा मिल स्थापित की गई थी। कपड़ा तथा धागे मिल के निर्माण में भिवानी टेक्सटाइल मिल का प्रमुख स्थान है। 1937 में स्थापित इस मिल का धागा और कपड़ा देश में प्रयोग होने के साथ साथ अरब देशों में भी निर्यात किया जाता है। ठीक है भाई। ग्रोसिम भिवानी टेक्सटाइल मिल को पहले पंजाब कॉटन मिल के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, नाहर सिंह डैश के शेर के नाम से लोकप्रिय है? तो नाहर सिंह जो है बल्लभगढ़ का शेर। बल्लभगढ़ का शेर किसको कहा जाता है? नाहर सिंह भाई। बल्लभगढ़ का शेर कहा जाता है नाहर सिंह को। राजा नाहर सिंह हरियाणा के बल्लभगढ़ के शासक थे और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से शामिल थे। वर्ष 1857 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नायकों में से एक थे भाई। ठीक है। और इसके जो नाहर सिंह के नाम पर फरीदाबाद में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, राजा नाहर सिंह क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है आपका? फरीदाबाद में। और बल्लभगढ़ का शेर भी किसको कहा जाता है? नाहर सिंह को। राजा नाहर सिंह को 9 जनवरी 1858 को लाल किले के सामने चांदनी चौक पर ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आरोप में फांसी पर लटकाया गया था। इस दिन को हरियाणा में बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है भाई। बल्लभगढ़ का शेर राजा नाहर सिंह, बंगाल का शेर, बांगर का शेर किसको कहा जाता है? चौधरी वीरेंद्र सिंह। हरियाणा का शेर, शेर हरियाणा, चौधरी देवीलाल, डॉक्टर मंगल सेन। ठीक है। हरियाणा का शेर और शेर हरियाणा किसको कहा जाता है? चौधरी देवीलाल और डॉक्टर मंगल सेन को। हरियाणा के सुखना झील की आकृति डैश से मिलती है? तो फली के बीज। फली के बीज इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सुखना झील की आकृति फली के बीज से मिलती है। सुखना झील की आकृति सेब के बीज या
यकृत जैसी है। सुखना झील का निर्माण वर्ष 1958 में हुआ था। सुखना झील को ली कार्बूजियर के मार्गदर्शन में बनाया गया था। यह चंडीगढ़ के मुख्य वास्तुकार थे। P.L. वर्मा उस समय मुख्य अभियंता इंजीनियरिंग थे। यह झील अपनी शानदार सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सुखना झील को जीवित व्यक्ति का दर्जा दिया है। जीवित व्यक्ति का दर्जा दिया है पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सुखना झील को, तथा शहरवासियों को इसका अभिभावक बताया है। वर्ष 1988 में राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया था। इसे रामसर सूची में भी शामिल किया गया। ठीक है भाई। हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन किस जिले में स्थित है? तो ये पंचकुला में है। हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन मोरनी पंचकुला जिले में स्थित है। मोरनी हिल समुद्र तल से 1267 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। मोरनी हिल्स का यह नाम एक स्थानीय रानी मोरनी के नाम पर पड़ा। इस स्थान को भोज जाबियाल के नाम से भी जाना जाता है। हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? करो, जिसने कारो या करो कम है, और ये मोरनी हिल्स में स्थित है जो कि पंचकुला में है। इसकी ऊंचाई 1514 मीटर है भाई। डैश के उत्पादन में हरियाणा का पहला स्थान है। तो मशरूम इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। मशरूम के उत्पादन में हरियाणा का पहला स्थान है। हरियाणा में सोनीपत जिला खुम्बी का सर्वाधिक उत्पादन करता है। सोनीपत का खुबडू गांव मशरूम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है भाई, खुबडू।